दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2008 में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक मुस्लिम युवक को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से साफ तौर पर ये सामने आता है कि हिंदू लड़की अपनी इच्छा से युवक के साथ गई थी। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी और बाद में परिवार और सामाजिक दबाव के चलते अपहरण और रेप के आरोप लगाए गए। जस्टिस विमल कुमार यादव ने 11 मई को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि ये मामला दो बालिग युवाओं के आपसी सहमति वाले रिश्ते का प्रतीत होता है। अदालत ने भारतीय समाज की उस मानसिकता पर भी गंभीर टिप्पणी की जहां अंतर धार्मिक रिश्तों को आज भी सहज स्वीकार नहीं किया जाता। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से स्पष्ट है कि महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ पश्चिम बंगाल गई थी और वहीं दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। अदालत के सामने विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड से ये उभर कर सामने आता है कि अभियोजन पक्ष की महिला स्वयं अपनी इच्छा और स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई और उसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह भी किया। अदालत ने भारतीय समाज की सामाजिक संरचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म, जाति और सामाजिक विभाजनों में बटा समाज युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरधार्मिक विवाहों को आज भी समाज में एक तरह के टैबू की तरह देखा जाता है, मतलब अलग धर्म के दो लोगों की शादी को समाज में स्वीकार न किया जाने वाला विषय माना जाता है। फैसले में अदालत ने कहा कि भारतीय समाज धर्म, जाति और सामाजिक सोच में इतना बटा हुआ है कि युवा प्रेमियों के लिए अपने जीवन साथी चुनने की व्यवहारिक गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। दरअसल ये मामला 2004 का है, जब दिल्ली की रहने वाली युवती युवक के साथ पश्चिम बंगाल गई थी। वहीं दोनों ने शादी की। इसके बाद युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया गया है। बाद में दोनों को वापस दिल्ली लाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2008 में युवक को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी भी ठहराया। इसके खिलाफ आरोपी ने 2009 में हाई कोर्ट में अपील दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कथित अपहरण की अवधि के दौरान महिला के पास कई मौके थे जब वो मदद मांग सकती थी या विरोध दर्ज करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उसकी चुप्पी यही दर्शाती है कि वो आरोपी के साथ अपनी इच्छा, पसंद और सहमति से गई थी। महिला की उम्र के मुद्दे पर अदालत ने ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी हड्डियों के जरिए उम्र की जांच और अन्य रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि त्रुटि की स्वीकार्य सीमा को देखते हुए उसे उस समय 18 साल का माना जा सकता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला ने स्वयं धारा 164 सीआरपीसी में बयान दिया था और मेडिकल रिकॉर्ड में खुद अपनी उम्र 18 साल बताई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उस समय लागू कानून के अनुसार अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा हो तो वैवाहिक संबंधों को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद के दायरे में माना जाता था। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ट्रायल कोर्ट में महिला द्वारा दिए गए बयान सामाजिक और पारिवारिक दबाव से प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक रिश्ते को लेकर इतना विरोध था कि अंततः महिला ने पूरा दोष युवक पर डाल दिया। इसी के साथ कोर्ट ने कासिम नाम के युवक को बरी कर दिया। तो क्या हमारे समाज में आज भी इंटरफेथ रिश्तों को खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता है? क्या परिवार और सामाजिक दबाव कई रिश्तों की दिशा बदल देते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।